हेलो एवरीवन, कैसे हो सब लोग। तो आज हम स्ट्रक्चरल इंजीनियरिंग का एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। उसके अंदर देखने वाले सपोर्ट्स के बारे में जानने वाले, कौन से सपोर्ट्स होते हैं, कितने टाइप्स के सपोर्ट है, उसमें कौन सी रिएक्शंस आती है और वो कैसे बिहेव करते हैं, उसके बारे में आज हम जानने वाले हैं। तो बिना देर किए चलिए शुरू करते हैं। सपोर्ट के बेसिकली 3 टाइप्स होते हैं। उसमें फर्स्ट है हमारा फिक्स सपोर्ट, सेकंड है हमारा हिंज सपोर्ट एंड थर्ड है हमारा रोलर सपोर्ट। ये 3 मेजर टाइप्स के सपोर्ट्स है। ओके, फर्स्ट जो है वो देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा है फिक्स सपोर्ट, मतलब इसके नाम से ही पता चलता है अपने की उसके एंड फिक्स रहेंगे। मैं एक बीम कंसीडर करता हूँ, एक बीम है, उसके दोनों भी एंड फिक्स है। दोनों भी एंड फिक्स है, इसका मतलब ना तो ये बीम एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव करने वाला है। अगर ये एक्स डायरेक्शन में मूव नहीं हो रहा है तो वहां पे कुछ फोर्सेस जनरेट हो रहा है, उसी फोर्सेस की वजह से वहां पे कुछ रिएक्शन जनरेट हो रही है। तो अभी ये फिक्स बीम में कितने टाइप के रिएक्शन जनरेट होते हैं देखते हैं। अगर वो एक्स डायरेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, वहां पे एक रिएक्शन जनरेट होने वाली है, उसको हम आर एक्स कहेंगे। अगर ये वाई डायरेक्शन के लिए रेस्ट्रिक्ट कर रहा है तो वहां पे एक रिएक्शन जनरेट होने वाले है, उसको हम आर वाई बोलेंगे। और थर्ड है हमारा मूवमेंट, ये मूवमेंट के लिए भी रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब यहाँ पे भी एक रिएक्शन जनरेट होने वाले है, वो है एम जेड। मतलब अभी इससे हमें पता चलता है कि फिक्स बीम के अंदर 3 रिएक्शन जनरेट होते हैं। फर्स्ट है हमारा आर एक्स इज इक्वल टू 1, आर वाई इज इक्वल टू 1 और थर्ड है हमारा मूवमेंट एम जेड इज इक्वल टू 1। मतलब ये तीनों रिएक्शन फिक्स बीम में हमें देखने को मिलने वाले हैं। इसके लिए हम अगर एक डे टू डे लाइफ का अगर एक एग्जांपल देखते हैं तो हमारे स्कूल में जो फ्लैग होस्टिंग वाला पोल होता है वो इसका बेस्ट एग्जांपल है। उसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। वो पोल एक जगह पे फिक्स्ड है, ना ही वो एक्स डायरेक्शन में मूव हो रहा है, ना ही वाई डायरेक्शन में, ना ही उसमें कुछ रोटेशन आ रहा है। मतलब इसके अंदर तीनों भी रिएक्शन डेवलप हो रहे हैं। मतलब ये हमारे फिक्स बीम का बेटर एग्जांपल है। फिक्स बीम यानी क्या, उसमें 3 टाइप्स के रिएक्शन आते हैं, आर एक्स, आर वाई, एम जेड। नेक्स्ट देखते हैं हमारा पिन और हिंज सपोर्ट। उसके अंदर क्या आता है, मैं एक फिगर ड्रॉ कर लेता हूँ। ये एक हमारा बीम है, इसका ये सपोर्ट है, ये हिंज है। बेसिकली 2 टाइप्स के रिएक्शन देखने के लिए मिलते हैं हमें, उसमें आर एक्स एंड आर वाई। मतलब क्या है, ये बीम हमें ना ही एक्स डायरेक्शन में मूव करने वाला है, ना ही वाई डायरेक्शन में मूव करने वाला है। डायरेक्शन रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, मतलब वहां पे कुछ रिएक्शन जनरेट हो रही है, उसके लिए हम नोटेशन दे रहे हैं। अगर हॉरिजॉन्टल है तो उसको हम आर एक्स बोलेंगे, वर्टिकल है तो उसको हम आर वाई बोलेंगे। और जो हमारा तीसरा रिएक्शन है वो मूवमेंट है। ये अगर मूवमेंट ट्रेवल कर रहा है, मतलब वहां पे कोई भी रिएक्शन डेवलप नहीं हो रही है। इससे हमें क्या पता चल रहा है कि जो हमारा पिन और हिंज सपोर्ट है उसके अंदर 2 टाइप के रिएक्शंस ही जनरेट होते हैं, आर एक्स एंड आर वाई। इसमें मूवमेंट 0 होता है, ये बात हमेशा याद रखना। इसका अगर डे टू डे लाइफ का अगर एग्जांपल, तो हमारा घर का जो डोर है ये इसके लिए बेस्ट एग्जांपल है। घर का डोर हमारा ना ही एक्स डायरेक्शन में मूव होता है, ना ही वाई डायरेक्शन में, वो जस्ट रोटेट होता है या स्विंग होता है। मतलब ये मूवमेंट वो फ्री है, लेकिन एक्स एंड वाई डायरेक्शन आर फिक्स्ड। दैट्स व्हाई इसके अंदर आर एक्स एंड आर वाई 2 ही रिएक्शन देखने को मिलते हैं, मूवमेंट हमारा 0 होता है। ओके, नेक्स्ट है हमारा रोलर सपोर्ट। डायग्राम में ड्रॉ कर लेता हूँ। रोलर सपोर्ट के अंदर क्या होता है, इसमें एक ही रिएक्शन हमें देखने को मिलती है, वो है हमारी आर वाई। मतलब का वर्टिकल डायरेक्शन कंप्लीटली लॉक है। लॉक होने की वजह से वहां पे फोर्सेस डेवलप हो रहे हैं और वो उसको मूव करने नहीं दे रहे। अगर ये मूव नहीं हो रहा है, वहां पे रिएक्शन जनरेट हो रही है और वो रिएक्शन हमारी है आर वाई। ये हमारा वर्टिकली मूव नहीं कर रहा है, तो इसके अगेंस्ट वहां पे रिएक्शन जो जनरेट हो रही है वो है हमारी आर वाई। इसका एक्स डायरेक्शन मूव हो रहा है तो उसमें फोर्सेस जनरेट नहीं होंगे, ना ही कोई रिएक्शन मिलेगी। तीसरा इसमें मूवमेंट जो है वो भी नॉन रेस्ट्रेक्टेड है, तो इसकी वजह से इसका मूवमेंट भी 0 रहेगा एंड आर एक्स भी 0 रहेगा। लेकिन आर वाई रेस्ट्रिक्ट कर रहा है, इसकी वजह से वहां पे रिएक्शन आ रही है, वो भी आर वाई। मतलब हमारा रोलर सपोर्ट जो है उसके अंदर हमें एक ही रिएक्शन देखने के लिए मिलती है, वो है आर वाई। अगर रोलर सपोर्ट का हम डे टू डे लाइफ का एग्जांपल देखते हैं तो इसके लिए हमें एक स्लाइडिंग डोर कंसीडर कर सकते हैं। स्लाइडिंग डोर हमारा एक्स डायरेक्शन में मूव कर सकता है, वो मूवमेंट में भी मूव कर सकता है, लेकिन वर्टिकली उसकी मूवमेंट पॉसिबल नहीं है। आर वाई डेवलप होगा और वो हमें मूव करने नहीं देगा। ओके, हमने क्या देखा था आज, हमने 3 टाइप के सपोर्ट्स देखे, फिक्स सपोर्ट, हिंज सपोर्ट यानी पिन सपोर्ट, और थर्ड है हमारा रोलर सपोर्ट। फिक्स सपोर्ट के अंदर हमें तीनों टाइप्स के रिएक्शन देखने को मिलते हैं, आर एक्स इज इक्वल टू 1, आर वाई इज इक्वल टू 1 एंड एम जेड इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट है हमारा हिंज और पिन सपोर्ट। इसके अंदर हमें 2 रिएक्शन देखने को मिलेंगे, आर एक्स एंड आर वाई। हमारा मूवमेंट इसमें 0 रहेगा। और तीसरा है हमारा रोलर सपोर्ट। रोलर सपोर्ट इसमें हमें एक ही रिएक्शन फाइंड करना पड़ेगा, वो है आर वाई। आर एक्स एंड एम जेड आर 0। तो इस लेक्चर में हमने आज स्टडी किया है सपोर्ट्स के बारे में, कितने टाइप्स के सपोर्ट्स होते हैं, उनमें कौन सी रिएक्शंस आती है, ये सभी हमने इस लेक्चर में देखा। हम नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले हैं बीम्स के बारे में, क्या है बीम्स, उसके कितने टाइप्स है, उसके ऊपर कौन से लोड एक्टिव होते हैं। तो बीम्स के बारे में जो भी कुछ डिटेल स्टडी है हम लोग वो नेक्स्ट लेक्चर में देखने वाले। थैंक यू गाइज।